चलिए आज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में चलते हैं जो कि हमारे अपने भारत में है। हम्पी की सैर करते हैं। वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। हम्पी शहर का नाम पड़ा पंपा नदी के नाम पे, जो कि तुंगभद्रा रिवर जो है उसके ऊपर बसा हुआ है, उसके किनारे बसा हुआ है। और पंपा को कन्नड़ में हम्पे कहा जाता था, इसीलिए इसे हम्पी कहा जाता है। और पंपा जो है भगवान शिव की पत्नी के नाम के ऊपर है। पंपा उनकी पत्नी थी। शिव के वाहन थे नंदी, और यहाँ नंदी जी के जो सींग हैं वो बिल्कुल अलग तरह से दिखते हैं। देखिए, पूरे भारतवर्ष के गाय अलग दिखते हैं और यहाँ कर्नाटक के जो नंदी जी हैं उनके सींग बिल्कुल अलग दिखते हैं। ढेर सारी माइथोलॉजिकल कहानियों का शहर है, बहुत सारे रून्स का शहर है, एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस शहर जो आज खंडर बन गया है, उसका भी एक बहुत बड़ा मिसाल है ये। देखते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और बातें आपको बताती हूँ। यहाँ का पत्थर बोल्डर्स जैसा है, जो पहाड़ है बोल्डर्स जैसे हैं। जियोलॉजिकली इस रीजन को दरबार कार्टन कहा जाता है और अनचेंज्ड है ये। वॉल्केनिक और टेक्नोटॉनिक मूवमेंट से बिल्कुल अनचेंज्ड है, बिल्कुल अनअफेक्टेड है। और अनअफेक्टेड भी कैसा, 10 मिलियन इवन बिलियन साल हो गए हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया है। ये बिल्कुल वैसा का वैसा है। और अगर हम मान्यताओं की बात कहें तो कहा जाता है रामायण में जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई थी तो उन्होंने खूब सारे पत्थर एक दूसरे पे फेंके और वो पत्थर इस तरह से जमा हो गए और पहाड़ बन गए। गोवा का पर्रा रोड कितना फेमस है ऐसे ही लैंडस्केप के लिए, और यहाँ तो आपको लगातार पर्रा रोड दिखते ही जाएंगे। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, दोनों तरफ कोकोनट के पेड़, और ये चलते चलो आप बस। कहानियों की अगर माने तो हेमकेतु पर्वत पे शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। वो हेमकेतु पर्वत जो है वो भी हम्पी में है। हम्पी का एक और नाम है किष्किंधा। किष्किंधा रामायण में आपने सुना होगा। सुग्रीव जो मंकी किंग थे, रामायण में राम जी को उन्होंने हेल्प किया था, उनका जो है ये किंगडम था। और यहाँ पे हनुमान का भी बर्थ प्लेस माना जाता है। हनुमान का बर्थ प्लेस जो था वो अंजनेया जो पर्वत है वहाँ पे माना जाता है। और एक और बहुत ही खास चीज़ आपको यहाँ देखने मिलेंगी, वो है बहुत सारे बैर। जाम्बावन जो थे रामायण के एक कैरेक्टर, जिन्होंने हनुमान को याद दिलाया था कि हनुमान तुम तो उड़ सकते हो, वो वाला बेर का जो स्पीशीज है वो भी आपको सरप्राइजिंगली यहाँ मिलेगा। ये खूबसूरत लैंडस्केप वाला शहर एक समय बहुत ही रिच हुआ करता था। विजयनगर एम्पायर के अंडर में ये आता था और 4000 हेक्टेयर में ये फैला हुआ था। मिडीवल वर्ल्ड में ना ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी हुआ करता था बीजिंग के बाद, और वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट ये यहीं हुआ करता था। इतनी सारी बकबक और ट्रैवल के बाद अब भूख लग गई है, तो हम जा रहे हैं एक रिसोर्ट का नाम है हम्पीज फेदर। इनका आउटलेट साथ में ही है, द नेस्ट लेक व्यू रेस्टोरेंट। और ये बहुत ही खूबसूरत है, जैसा नाम वैसा आप देख भी सकते हैं। दोनों तरफ कितनी हरियाली है, और अंदर अंदर इस तरह से मेड़ों से होते हुए हम उस रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं। फ्लोरा, फौना, नेचुरल हैबिटेट्स को इन्होंने बहुत अच्छे से सिक्योर रखा है और उसी के लिए फेमस भी है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिसोर्ट है। चारों तरफ आपको बर्ड्स, बटरफ्लाइज मिलेंगे चॉप करते हुए, हर तरफ स्क्विरल्स मिलेंगे। और यहाँ से हमें ये लेक व्यू के पास से वो रेस्टोरेंट दिख रहा है, तो वहाँ ड्राइव करते हैं। पार्किंग में पहले गाड़ी लगाते हैं, चलिए। इतने पुराने पेड़ के बीच से इनका एंट्रेंस है। एंट्रेंस इतना सूदिंग लग रहा है, मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा होगा अंदर।
अंदर का व्यू भी अच्छा है, पर मैं बाहर बैठना प्रेफर कर रही हूँ। लेक व्यू है तो लेक के पास बैठते हैं, चलिए। झील के उस पार बया के घोंसले मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी बया आसपास चहकती हुई दिखेंगी। बया द वीवर बर्ड कितना सुंदर घोंसला बनाते हैं। हल्का फुल्का स्नैकी खाना हमने ऑर्डर किया। चिकन सैंडविच, चिकन स्प्रिंग रोल, वर्जिन मोहितो, कुछ फ्रेंच फ्राइज, और हम नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, चिड़िया है, स्क्विरल्स है, और ये देखिए कितनी सारी तितलियाँ। पूरे रिसॉर्ट में आपको ऐसे तितलियाँ दिखती मिलेंगी। खाना खाते ही हम गए चंडीकेश्वर टेम्पल। ये हम्पी के मेन रोड पे मिलेगा। एक विष्णु टेम्पल है, पर इसमें कोई आइडल्स नहीं है, कोई मूर्तियाँ अब नहीं है। पर पता है, इस मंदिर में बाहर निकलते वक्त 3 तालियां बजाना ज़रूरी है, ताकि हम वहाँ जो भगवान थे उन्हें ये बता सकें कि हम चोरी करके कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं। वो बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम्पी को लोगों ने खूब लूटा है, वैसे ही लूटा है उनके मंदिरों को। तो विष्णु जी के इस मंदिर में 3 ताली बजाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सोचते हैं कुछ ना कुछ तो ये लेकर जा रहे हैं। दुनिया के इतने प्रसिद्ध और रिच शहर को आज सिटी ऑफ रूइंस या खंडरों का शहर कहा जाता है। इतना बुरा लग रहा था 1565 में जब डेक्कन के सुल्तान आए थे, उन्होंने जो लूट मचाई थी, उसने इस शहर का ये हाल किया है, और इसे देखकर सच में कलेजा फट जाता है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन गायों को हेलिकार गाय कहा जाता है। मैसूर की ब्रीड है ये। खैर, रात को हम फैमिली के साथ गए गरबा देखने, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय था जब हम वहाँ गए थे, और माँ दुर्गा से मिलना, माँ दुर्गा के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना हर बंगाली का एक मेन टारगेट होता है। तो गरबा के बाद हम खाना खाने गए स्मोकी ओवन में, और बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत ही यम था। आज का दिन हमने हम्पी की सैर की, हम्पी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जाना, सुना, लोगों से बातें की, कुछ आसपास के जगह देखे, रात को गरबा खेला। यहाँ से होते हुए डिनर करते आज का दिन ख़त्म होता है। अगले दिन हम गए कोरैकल राइड में। बहुत ख़ास राइड है, क्या है ये आपको अगले संडे पता चलेगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो। बहुत मज़ा आया था। कुछ और नई बातें बताऊंगी, कुछ पुरानी बातें बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द जर्नी। बाय बाय, टेक केयर।